दोस्तों, एक मेरा सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था मुझसे कि उसकी जो बाइक की बैटरी है, करंट उसका किस तरह दे रही है, पता नहीं चल रहा। कभी बाइक स्टार्ट होती है, कभी नहीं होती। तो बाइक की बैटरी चेक करने के लिए क्या तरीका है, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। बैटरीज चेक करने के लिए एक स्पेशल टूल भी आता है, करीब होगा 1500-2000 का। उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो ये जो वोल्ट मीटर होता है सिंपल, इससे भी हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बैटरी सही है कि नहीं। सबसे पहले तो वोल्ट मीटर के जो प्रॉन्ग्स हैं, इन्हें इसमें लगा लें। ये हमने लगा लिया है। नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में। पोलैरिटीज़ वैसे फ़र्क नहीं पड़ता कोई। आप ये देख सकते हैं अभी 12.87 वोल्ट्स दे रही है। देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये फुली चार्ज्ड है, लेकिन अब इस पर लोड डालते हैं थोड़ा सा। चाबी लगा के ये मैंने फॉग लाइट्स ऑन करी है जान के, ताकि पता चल पाए इसकी कंडीशन। तो ये आप देख सकते हैं फॉग लाइट्स ऑन करने के बाद ये काफ़ी जल्दी ड्रॉप हो रहा है। 12.1 तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लोड नहीं डालती है फॉग लाइट, एटलीस्ट मेरी वाली। और अब स्टार्ट करके देखते हैं इसको। इसका जो स्टार्टर है, इसको दबाए रखेंगे हम जानबूझ के, ताकि एक इस पर लोड डाले। तो आपने देखा कि हल्का सा लोड डालते ही वोल्टेज एकदम से ज़्यादा ड्रॉप हो रही है। तो ये इतना नहीं होना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये जो इसकी बैटरी है थोड़ी सी वीक है, क्योंकि काफ़ी समय से मुझे दिक्कत आ रही थी इसकी कि जब मॉर्निंग में मैं स्टार्ट करता था, बाइक मेरी स्टार्ट नहीं होती थी। दिन में तो स्टार्ट कर ही देती है, रनिंग में तो। एक मल्टीमीटर की मदद से आपको इतना ही पता चल सकता है कि बैटरी की वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है, क्योंकि हम एम्पियर नहीं नाप सकते इसकी। नॉर्मल एम्पियर तो हम नाप सकते हैं, 5-10 एम्पियर तक सपोर्ट करता है कोई भी वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर। लेकिन ये जो बाइक का स्टार्टर होता है, काफ़ी अच्छा खासा एम्पियर्स खींचता है। 50-60 एम्पियर्स का लोड नापने के लिए ये मल्टीमीटर नहीं बना होता है। तो उसके लिए एक अलग स्पेशल टूल आता है, वो रेसिस्टर बेस्ड बैटरी टेस्टर होता है। तो बैटरी को डायरेक्टली टेस्ट करता है कितनी एम्प्स आपकी बैटरी दे रही है। उसका लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन उसके बिना भी चेक हो ही जाती है खैर बैटरी। आगे कभी मैं लूँगा तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इस बाइक में एक और चीज़ है जिससे आपको पता चल सकता है कि बैटरी वीक है। तो पहले तो हम इसे जब ऑन करते हैं, अपना सेल्फ चेक करेगा। उसके बाद जैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं, तो ये आपने देखा ये JDV22 लिख के एरर आ जाता है, और ये दोबारा सेल्फ चेक करने लगता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसका बैटरी का जो वोल्टेज है वो इतनी ड्रॉप हो जाती है स्टार्ट करते वक्त कि ये मतलब मीटर ऑफ़ करना पड़ता है इसको। ये एक तरह से ऐसा महसूस होता है जैसे कि पीछे से करंट नहीं है। तो ये चीज़ भी बताती है कि आपकी जो बैटरी है ये वीक है। एटलीस्ट इस मॉडल में इसी तरीके से ये इंडिकेशन होता है। बाकी अलग अलग बाइक्स पे आपको पता चल जाएगा, आप जब सेल्फ दबाएंगे तो मीटर का कुछ भी मतलब जैसे लाइट फेड ज़्यादा हो रही है या इस तरीके से सेल्फ चेक दोबारा कर रहा है, तो ये जैसे मीटर दोबारा चला गया। इस तरीके से आप ये एक तरह से शॉर्टकट कह सकते हो। अगर वोल्ट मीटर का आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके पास नहीं है, तो इस तरीके से भी आपको पता चल सकता है। और ये सब बातें तो मैंने आपको बता दी कि बैटरी को आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों की बाइक में जो वायरिंग होती है उसमें से कहीं लीकेज होती है करंट की, तो उसके वजह से भी जो फुली चार्ज बैटरी लगाते हैं या नई बैटरी भी वो ख़रीद के लगा देते हैं, वो वीक होने लगती है। जब इसमें हमने वोल्टेज नापी थी बैटरी की, तो ऑलमोस्ट 13 वोल्ट्स दे रहा था मेरी बाइक में। तो इससे साफ पता चल रहा है कि कोई भी करंट की लीकेज नहीं है, इसीलिए मैंने वो चीज़ नहीं करी अपनी बाइक में। लेकिन आपके लिए ये मैं सलाह दे सकता हूँ, इनकेस आपको फुली चार्ज बैटरी वीक मिलती है सुबह तक या कुछ दिनों में, तो उसका ये तरीका है चेक करने का कि बैटरी का एक टर्मिनल आप निकाल के छोड़ दीजिए कोई सा भी। तो आप 1-2 दिन या जितने भी दिन में आपकी बैटरी वीक हो जाती थी उतना दिन वेट करके देखिए। अगर टर्मिनल निकालने से बैटरी वीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपकी वायरिंग में कहीं ना कहीं लीकेज है करंट की, और आपको वायरिंग चेक करवानी पड़ेगी अपनी। अगर टर्मिनल निकालने के बाद भी बैटरी वीक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बैटरी ही ख़राब है और आपको नई बैटरी लगा लेनी चाहिए। अगर आपने ये सब चेक कर लिया है, आपकी बैटरी भी ठीक है, आपकी बाइक की वायरिंग भी ठीक है, तो उसके बाद एक चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए वो है जो इसकी मैग्नेट कॉइल होती है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वोल्ट मीटर लगाए रखिए आप, अब इतनी वोल्ट्स दे रहा है। तो बाइक को स्टार्ट करते हैं और थोड़ी सी रेस देते हैं और इस पर वोल्टेज रीडिंग देखते हैं कि कितनी आती है। तो अभी आपने वोल्टेज रीडिंग्स देखी,
और इससे हमें पता चलता है कि इस बाइक की जो मैग्नेट कॉइल है और जो रेक्टिफायर रेगुलेटर है दोनों बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। अगर आपको बाइक के चार्जिंग सिस्टम के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसके लिए एक अलग वीडियो बना रखी है मैंने। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया, आप जाके उस पर देख सकते हैं। ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स आइडल आरपीएम पे बैटरी चार्ज नहीं करती, 2000 आरपीएम से ऊपर ही चार्ज करती है। तो थोड़ी सी भी जब आप रेस देंगे 2000 के ऊपर जो भी आरपीएम आएगी उस पर वो चार्जिंग शुरू कर देगा। 14.4 या 14.5 के ऊपर नहीं जानी चाहिए वोल्टेज। अगर उससे ज़्यादा ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक का कुछ भी चार्जिंग सिस्टम में दिक्कत है, यानी कि रेक्टिफायर रेगुलेटर ख़राब है, क्योंकि ओवर चार्ज करने से भी बैटरी ख़राब होती है, इसकी प्लेट्स को उससे नुकसान हो। तो मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दिए जिससे आप अपनी बाइक में बैटरी चेक कर सकते हैं। तो अब ये तो मैंने चेक कर लिया कि इस बाइक की बैटरी ख़राब है, करीब 3-3.5 साल चली है। तो और अगर इस तरह का रेड कलर का बैटरी का सिंबल आ रहा है आपके मोटरसाइकिल कंसोल पे, तो ये क्लियरली बता रहा है कि आपकी जो मोटरसाइकिल की बैटरी वो चार्ज नहीं हो रही है और आपकी चार्जिंग सर्किटरी में कोई फॉल्ट है। और जो बातें मैंने इस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दी उस तरीके से ही आपको चेक करना पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना कि जो आपके इंजन की आरपीएम अगर ज़्यादा कम होती है तब भी ये सिंबल आने लगता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी बाइक की जो आइडल आरपीएम है उसको सही से सेट करिए। अगर ये सिंबल गायब हो जाता है तो ठीक है, अगर गायब नहीं हो रहा है और ये लगातार जल रहा है तो इसका मतलब ये आपके चार्जिंग सिस्टम में कोई फॉल्ट है। जब मोटरसाइकिल में बैटरी ज़्यादा वीक होती है तो एक और चीज़ मैंने उसमें नोटिस करी है कि जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है बहुत स्नैची हो जाता है, यानी कि जो शुरू से जब हम उठाते हैं बाइक एकदम झटके से उठती है। तो जो आइडल आरपीएम से जैसे ही ट्रांजिशन होता है 1400-1500 आइडल आरपीएम होती है तो एकदम से झटके से उठती है और एकदम ऐसा लगता है एकदम सडन पावर डिलीवरी लगती है। तो ये चीज़ भी वीक बैटरी का इंडिकेशन होता है। होता क्या है, आइडल पे इंजन ज़्यादा पावर नहीं बनाता, करंट जनरेट नहीं करता, तो वो बैटरी के थ्रू करंट लेता है, उस करंट से स्पार्क प्लग्स को इग्निशन जाता है। लेकिन जब बैटरी वीक होती है तो आइडल पे वो करंट नहीं दे पाती है। तो इसीलिए जब हम थोड़ी सी रेस देते हैं आरपीएम जब पिक करता है इंजन तो वो करंट बनाने लगता है। तो जब उसको प्रॉपर करंट मिलता है फिर अच्छी खासी पिकअप बाइक में मिलती है। ये भी एक सॉलिड सिग्नल है कि आपकी मोटरसाइकिल बैटरी वीक है अगर थ्रॉटल बहुत ज़्यादा स्नैची है। वो अलग बात है, कुछ बाइक के कार्बोरेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें थ्रॉटल थोड़ा स्नैची होता ही है, लेकिन मेरी बाइक में नॉर्मली थ्रॉटल स्नैची नहीं है। स्नैची तभी होता है जब बैटरी थोड़ी सी वीक हो चुकी होती है या फिर कोई कार्बोरेटर अगर सर्विसिंग मांग रहा होता है तो। और एक और सलाह मैंने कई लोगों को बताते हुए देखा है कि बैटरी के अंदर वो कहते हैं कि हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। नेट पे आपने कई वीडियोस देखी होगी इस चीज़ पे कि पुरानी बैटरी को उसमें एक्स्ट्रा पानी डालते हैं, वो डिस्टिल वाटर डालते हैं या पूरा इसका एसिड बदल देते हैं, वो नया एसिड डालते हैं, उससे रिस्टोर करना दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों जिस भी बैटरी से आपको हाई एम्पेयर्स लेनी है ये तरीका उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो 50-60 एम्पेयर जब ये एकदम मांगते हैं कोई भी बाइक स्टार्ट होने में, तो ये जो रिस्टोरेशन की टेक्निक है ये इस चीज़ में काम नहीं करेगी। हाँ, अगर आपके बहुत ही डेड बैटरी है पुरानी और आप उसे कम लोड के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि 2-3 एम्पेयर का आपको लोड डालना है, हेडलाइट या बल्ब चलाने हैं, तो उसके लिए आप फिर भी कर सकते हो। लेकिन इस तरह की जो स्टार्टर बैटरीज होती हैं इसमें काम नहीं करती। यूपीएस में भी जो बैटरी होती है वो उसमें भी काफ़ी लोड होता है, 40 एम्पेयर का पीक लोड पड़ता है, तो उसमें भी ये टेक्निक काम नहीं करेगी। तो ये सिर्फ कम लोड पे काम करती है टेक्निक, बाकी आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि मैंने ये सब ट्राई करा हुआ है कुछ पुरानी बैटरीज, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट्स करे हुए लेकिन वो कामयाब नहीं होता। बाकी कमेंट्स में आप लोगों के पास जो भी बैटरी है अपनी बाइक में और कितनी चली है ये ज़रूर बताइए, ताकि और लोगों को भी पता चल पाए कि किस तरह की बैटरी की लाइफ कितनी है।